बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालूम। आज की पहली तिलावत पहला शमूएल और उसका 3 बाब, और आज की इंजील मुक़द्दस मरकस की इंजील और उसका पहला बाब और 29 से 39 आयत से ली गई है। आज खुदावंद यीशु मसीह आबाद खाने से निकलकर जहां उसने एक बीमार को शिफा दी और बड़े इख्तियार के साथ तालीम भी बयान की है, और सीधा पतरस के घर गए हैं। और जब पतरस के घर गए हैं तो पतरस की सास को बुखार है और वो बीमार है, और बहुत सारे और भी बीमार हैं जो यीशु का वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे वो आएगा वो हमें शिफा देगा। आज के अंजील इक़्तिबास का सारा जोर यीशु की शिफा देने की कुदरत को पहचानने पर है। उसकी शोहरत सारे इलाके में फैल गई है, तो भी यीशु अपने आप पर तवज्जो मरकूज नहीं रखना चाहता है। इस कदर पजीराई और चाहत के बाद अगली सुबह यीशु तन्हाई में दुआ करने के लिए चला जाता है। इसमें उसने खुदा बाप पर अपने ईमान और भरोसे की जरूरत पर ज्यादा जोर दिया है। जब तक उसका अपना तल्लक अपनी सारी असलियत बाप और रूह कुद्दुस से ना हो, वो कलाम सुनाने और शिफा देने के काम को अंजाम नहीं दे सकता है। दुआ यीशु की जिंदगी का हिस्सा है। यीशु मसीह पसंद और पजीराई की जगह छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ जाना चाहता है ताकि वहां भी कलाम सुनाए, शिफा बख्शे। इसमें यीशु मसीह के मिशन का वसी रुझान नजर आता है। उसी की तकमील के लिए खुदा शमूएल को भी और हमें भी बुलाता है। सवाल ये है कि क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं या नहीं है। खुदा जिस तरह से शमूएल को बुलाता और कहता है कि ए शमूएल, तो शमूएल खुदा की आवाज़ को पहचानता नहीं है, लेकिन जब उसे बताया जाता है तो फिर वो आवाज़ को पहचानता है और आवाज़ पर लब्बैक कहता है कि आए खुदावंद, तो मुझे बता, मैं हाजिर। तो आज हमें भी खुदावंद की हजूरी में हाजिर होने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह जो सारी कुदरत रखते हैं। कल की तिलावत में हमने सुना था इंजील मुक़द्दस में कि बदरूह बोल उठी है कि तू यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और खुदावंद यीशु मसीह बाख्तियार तरीके से शिफा दे रहे हैं और बाख्तियार तरीके से लोगों के गुनाहों को मुआफ़ कर रहे हैं, बाख्तियार तरीके से खुदा की बादशाहत की तालीम दे रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जिंदगियों पर भी इख्तियार यीशु मसीह का होना चाहिए। आज का दिन हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदावंद हम सबको अच्छा मसीह